Assalamualaikum students. Today I will discuss how we can generate the derivative of inverse trigonometric function. आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एग्जाम में भूल जाएं, उसको मेमोराइज, चूंकि हमने मोस्टली मेमोराइज किया होता है, तो हम इसको ड्यूरिंग द एग्जाम ओनली 1.5 मिनट के अंदर हम किस तरीके से जो है इसको जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दो डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं। पहला मैंने लिया है कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो इनवर्स डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली जो चीज है हम मेमोराइज करते हैं, इसको जो है हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, देखते हैं। आइए, मैंने क्या किया कि मैंने साइन इनवर्स एक्स को किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर दिया कि ये जो है साइन इनवर्स एक्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है, वो आप कोई भी ले लें, वाई ले लें या एस टी यू वी कुछ भी ले लें, आपकी मर्जी। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, मैंने यहाँ पे वाई लिया। जब मैंने ये वाई के इक्वल लेट किया तो साइन इनवर्स इस तरफ था, जब मैं इसके इक्वल के इस तरफ लेकर आया तो इनवर्स खत्म हो जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। आप 6 चुके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, आप 6 की 6 जो है वो बिल्कुल सेम तरीका, सेम मेथड इसी तरीके के साथ करेंगे कि 6 की 6 को किसी भी वेरिएबल्स के इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों तरफ आपने क्या करना है कि एक्स के रिस्पेक्ट जो है वो डेरिवेटिव लेनी है बोथ साइड पे। तो यहां पे क्या किया कि डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ जो है वो अप्लाई कर दी। चूंकि हम जानते हैं cos साइन वाई का जो डेरिवेटिव होता है वो cos वाई होता है, और cos के बगैर, चूंकि लेक्चर नंबर 11 पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को ले सकते हैं और किस तरीके से उनको जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने उसका लिंक डाल दिया। अब cos y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा, यहाँ पे देखें, साइन y का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, cos y होगा। और एक दफा साइन के बगैर y का डेरिवेटिव जो है वो हम अलग से लेंगे, क्योंकि इस तरह होता है कि अगर आप सिंपल आप क्या कर रहे हैं कि साइन x का डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी कि y की जगह पे x है और आप x के रिस्पेक्ट से ही इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है cos x, और d अपॉन dx cos के साइन के बगैर एक दफा आप x का डेरिवेटिव लेते हैं, चूंकि वो 1 हो जाता है तो हम लिखते नहीं हैं, x के अलावा कोई भी और वेरिएबल होगा तो उसको हम साथ में उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव साथ लेंगे। अब चूंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है हम जानते हैं, अब ये cos y मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो तीनों की तीनों यहाँ पे यूज होंगी। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को प्रूव कर रहे होंगे तो तीनों की तीनों फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। अब देखें, ये cos y, मेरे पास फंडामेंटल पहली आइडेंटिटी थी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये काम मैं क्यों कर रहा हूं, देखें, मेरे पास cos y है और मैंने लेट किसके इक्वल किया है, साइन के, यानी कि मैंने y किसके लेट किया है, साइन के इक्वल किया है। तो मुझे जो टर्म चाहिए सारी की सारी साइन के अंदर चाहिए, cos के अंदर नहीं चाहिए। अगर मेरे पास cos में टर्म होगी तो मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि मैं काम किस पे कर रहा हूं, साइन पे काम कर रहा हूं, साइन x पे काम कर रहा हूं। तो मुझे क्या चाहिए होगा कि अगर मेरे पास cos साइन टेन कुछ भी है, जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आप काम कर रहे होंगे, लास्ट में आपने उसी को वही बनाना है। मतलब अगर यहाँ cos आ गया तो मुझे ये साइन की फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, चूंकि cos है मेरे पास है, ये देखें cos को मैंने यहीं पे रखा, साइन ये प्लस का था, उस तरफ जाकर क्या हो गया, माइनस का हो गया। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, चूंकि मेरे पास स्क्वायर नहीं है, सिंपल cos y है,
तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए मैंने बोथ साइड में क्या लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, cos x आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये पीछे आप पढ़ भी चुके हैं। यहाँ मैंने वेरिएबल x यूज किया है और यहाँ पे वेरिएबल y है, तो हम जस्ट वेरिएबल की चेंजिंग कर रहे हैं। जो भी वेरिएबल होगा वो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। अगर फर्स्ट करेंगे मैंने t के इक्वल सपोज किया होता कि t इक्वल टू साइन ऑफ x, तो यहाँ पे क्या होता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर t आ जाता है, यानी जो वेरिएबल आप चेंज करेंगे वही आ जाएगा, लेकिन जनरल फार्मूला आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, cos x यानी कि cos y, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस, यहाँ पे x था तो यहाँ पे y आ गया रूट के लिए। और मैं बता चुका हूं मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास होगा लास्ट में आपने उसी को वही बनाना है। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर होगा। देखते हैं बारी बारी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर y, अब साइन y किसके इक्वल था x के, इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। और चूंकि y किसके इक्वल लेट किया हुआ था आपने, साइन इनवर्स x, तो इस y की जगह पे हमें क्या मिल गया, साइन इनवर्स x मिल गया। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है इक्वल किसके, 1/√1 माइनस x स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास इनवर्स फंक्शन है, बेसिकली उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका हम मेमोराइज भी करते हैं कि इसका जो होता है वो होता है इस फॉर्म में, इक्वल -1 माइनस x स्क्वायर, इस फॉर्म में होता है। तो ये आता कहां से है, देखिए इसको ड्राइव करते हैं। चूंकि हमने cos इनवर्स x का जो है ना वो डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे। जैसे कि मैंने काम यहाँ पे किया वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। ये इनवर्स है, इधर आके cos y हो जाएगा। उसी तरीके के साथ मैंने क्या किया, डेरिवेटिव लिया कहाँ, ऑन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है, और उसी तरीके से cos के बगैर y का डेरिवेटिव आप अलग से लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, ये माइनस साइन y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। माइनस को मैंने पहले लिख लिया। अब ये है साइन y, मेरे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो किसमें थी, cos y के अंदर, तो मुझे साइन y को किसमें कन्वर्ट करना होगा, cos y के अंदर मुझे कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए मेरे पास वही, हम पहली फंडामेंटल, साइन से cos में जाना हो या cos से साइन में जाना हो, हम हमेशा पहली ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हैं। आइए मैंने यहाँ पे लिखा, अब चूंकि मुझे साइन से cos में जाना है तो साइन सेम एज इट एज रहेगा, cos प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का, उसी तरीके से टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने रूट ले लिए। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, साइन x 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इस साइन y की जगह यहाँ पे x है, यहाँ पे y, तो मैं कन्वर्शन भी किसमें करूंगा, साइन y के अंदर कन्वर्शन करूंगा। तो साइन y की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस cos स्क्वायर, यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। मैं बार बार बता चुका हूं मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास रेशियो फंक्शन होगा वही आपने लास्ट में बनाना है 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हुए। 1 माइनस cos स्क्वायर y, अब cos y किसके था, x के, तो cos की जगह पे क्या आ गया, x और ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, और इस y की जगह पे वही जो आपने लेट किया था वो दोबारा आप पुट कर देंगे, तो ये आपके पास सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपके पास आ गया। इसी तरह बाकी चार को भी ड्राइव करते हैं, आइए देख लेते हैं इनको कि किस तरीके से इनको ड्राइव किया जा सकता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट करें कि हम टेन इनवर्स x का जो है वो डेरिवेटिव ड्राइव करना चाहते हैं। इसी तरह हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी टेन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स x आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे उसी तरीके से, ये इनवर्स है, इधर आकर क्या हो जाएगा, आप इक्वल की राइट साइड पे लेंगे इस तरफ, ये इस तरफ इसको कन्वर्ट किया तो इनवर्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेन वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, x। उसी तरीके से टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड, ये डी अपॉन डी एक्स टेन वाई डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स आ जाएगा। टेन वाई का मेरे पास जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। और एक दफा टेन के बगैर जो भी आपके पास होगा एक्स वाई कुछ भी होगा उसको हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे। अगर x होगा सिंपल तो 1 हो जाएगा, और x के अलावा कुछ भी होगा तो वो साथ में आ जाएगा, कोई और वेरिएबल होगा जैसे कि ये y है, ये साथ में आ गया, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो dy अपॉन dx ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। अब मेरे पास सेक स्क्वायर वाई है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस में, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, टेन वाई के अंदर। क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन होगा हमने उसी में इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है सेकंड, वो क्या होती है हमारे पास कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। आप चाहे तो सेम वेरिएबल लेना चाहे तो सेम भी ले सकते हैं, कि यहाँ भी y लेना चाहे तो y ले सकते हैं। यानी कि इस सेक स्क्वायर y की जगह पे आप रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर y, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर y। ये आपने वापस कन्वर्ट कर लिया जो आपके पास ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। अब आप जानते हैं कि ये d अपॉन डी एक्स, इस y की जगह पे जो आपने लेट किया था दोबारा वही पुट करेंगे, टेन इनवर्स x 1 प्लस, अब टेन स्क्वायर y, टेन y किसके था, x के, स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये आपके पास क्या, थर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, फंक्शन जो है वो आपके पास क्या प्रूव हो गया। अब चलते हैं फोर्थ की तरफ, सेम प्रोसेस, उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ करेंगे कि आप लेट कर लेते हैं उसको। फोर्थ मैंने यहां पे लिखी है कोसेक इनवर्स एक्स, तो लेट y कोसेक इनवर्स एक्स। सेम प्रोसेस बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे कि ये इनवर्स है, इसको इस तरफ ले आएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स कोसेक वाई डी अपॉन डी एक्स, यहां पे एक्स आ जाएगा। कोसेक वाई, कोसेक का डेरिवेटिव जो होता है वो मेरे पास क्या होता है, कोसेक का मेरे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट। कोसेक का जो मेरे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कॉट और कोसेक वाई, ये मेरे पास डेरिवेटिव होता है। तो नहीं, इसके साथ कोट के साथ भी वाई आएगा, सॉरी, कोट वाई कोसेक वाई, और उसी तरीके से कोसेक के बगैर वाई का डेरिवेटिव हम अलग से भी लेंगे, यानी कि यहाँ पे y आ जाएगा, ये डेरिवेटिव 1 हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोट वाई कोसेक वाई। अब यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे क्या देखना है आपने, कि मेरे पास जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक, आप इसको ले लें इसको ले लें, ये कोस वाई के, कोसेक वाई के अंदर थी, ये तो मेरे पास कोसेक वाई के अंदर है, लेकिन मेरे पास कोट वाई नहीं है। तो कोट वाई को आप क्या करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, कोसेक वाई के अंदर कन्वर्ट करेंगे। चूंकि मुझे क्या चाहिए, ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए जो मेरे पास ऊपर मैंने लेट किया, जिस फॉर्म में वो होगा। तो मेरे पास एक फंडामेंटल, इसको पहले लिख लें क्योंकि ये तो उसी फॉर्म में है, कोसेक की फॉर्म में। इसको आप क्या करें, इसको आप पहले लिख लें, कोसेक वाई कोट वाई। आपके पास थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स, या इसको आप वाई में लिखना चाहें तो वाई में लिख लें, ये इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स के। अब ये प्लस के अवसर जाकर क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। तो आप इस cot y, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए बिल्कुल क्या करेंगे, उसी तरीके से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं। cot y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर y माइनस 1, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यानी कि इस cot y की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, cos स्क्वायर y माइनस 1। तो यहाँ पे d dx, इस ये भी y को वैसे ही लिख लेते हैं अभी, माइनस 1 अपॉन कोसेक y, इस cot y की जगह पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर y माइनस 1 आ जाएगा। चलिए अब इस y की जगह पे जो आपने लेट किया, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन के अंदर भी हमने काम किया था, वापिस वही पुट करेंगे, इक्वल माइनस कोसेक y। कोसेक y मेरे पास किस चीज के इक्वल था, x के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास जो है वो फोर्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन जो है वो प्रूव हो गया कि उसका आप किस तरीके से जो है उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। आइए फिफ्थ की तरफ चलते हैं कि उसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास लेट, इसको कर लेते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। चूंकि इसको प्रूव करें, फिफ्थ पे मैंने इसका नाम दिया, सेम वही प्रोसेस, ये इनवर्स है, इधर आकर क्या हो जाएगा, sec y x। उसी तरीके से टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, d अपॉन dx sec y, d अपॉन dx x। sec y का जो डेरिवेटिव होता है मेरे पास वो क्या होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा कि मैंने वहां पे इसको बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दिया है, अब वहां से जाके इसको देख सकते हैं कि sec y का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, sec y tan y। और एक दफा sec के बगैर क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव अलग से लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वन अपॉन sec y tan y। अब आपके पास ओरिजिनल फंक्शन sec y में था, जो tan y है इसको भी sec में कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द, किसके मतलब किसके जरिए करेंगे आप, फंडामेंटल आइडेंटिटीज के जरिए करेंगे। tan को किस में करना है, sec में कन्वर्ट करना है। आइए तो करके देखते हैं। मुझे tan चाहिए, ये प्लस अवसर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि tan स्क्वायर y किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर y के। ये प्लस का 1 है, इस तरफ आकर माइनस का, स्क्वायर खत्म करेंगे तो बोथ साइड में क्या करेंगे, रूट लेंगे। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो tan y की जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, d अपॉन dx। इस y की जगह पे आप वही लिखेंगे दोबारा जो आपने लेट किया, ये sec y, और tan y की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट sec स्क्वायर y माइनस 1, d अपॉन dx sec इनवर्स x 1 अपॉन, इस sec y की जगह पे क्या आ जाएगा, जो आपके पास यहाँ पे हमेशा की तरह हम पुट करते आ रहे हैं, x के इक्वल हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास प्रूव हो गया कि sec इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन x, एक्स स्क्वायर माइनस 1।